जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी को दोहरा झटका लगा है। म्युनिसिपल कमेटी के साबिक चेयरमैन हकीम रूहुल्लाह काजी, जिन्हें बडगाम में म्युनिसिपल कमेटी की क़यादत के लिए चुना गया था, आज अशोक कौल और बीजेपी के दीगर आला ओहदेदारों की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। दूसरी तरफ सेंट्रल कश्मीर के लिए आम आदमी पार्टी के सदर नासिर अली खान ने भी पार्टी को छोड़ दिया और ये इल्जाम लगाया कि आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया के शराब स्कैंडल में मुलविस होने के बाद एतमाद खो दिया है। अगरचे आपने हमेशा बदनवानी के खिलाफ बात की है और इसके बारे में आवाज उठाई है, लेकिन जमीनी सतह पर पार्टी लीडरों के इक़दामात इसके बिल्कुल बरक्स है। नासिर अली खान अभी किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं और वो अपनी समाजी कोशिशें जारी रखेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र आगा रूहुल्लाह जी ने जो बडगाम के एक जांबाज हमारे नेता है, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर इससे और मजबूत हो जाएगी। हमने आज इनका स्वागत किया। हमारे कुछ प्रमुख कार्यकर्ता यहां पार्टी ऑफिस में एकत्रित आए और उन्होंने रूहुल्लाह जी को स्वागत किया, उनको भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराया। मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से इनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। आम आदमी पार्टी से मुतासिर दूर से ये था कि वो ऑनेस्ट है और वहाँ पे करप्शन के खिलाफ बोला जाता है। वो सही मानों में कश्मीरी अवाम के लिए और हिंदुस्तान के लिए एक दैट इज अ गुड ऑप्शन। बट वहाँ पे काम करके और पूरी तरह से वहाँ सब लोगों के साथ मिलजुल के ये समझ में आया कि दैट इज अ बिग पॉलिटिकल स्कैम इन इंडिया और स्पेशली कश्मीरियों के साथ वहाँ पे बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो बीजेपी जो है, बीजेपी का डिसिप्लिन, बीजेपी पार्टी का डिसिप्लिन और ये आइडियोलॉजी जो है, अगर हम खास कर कश्मीर को लें, कश्मीर में जो हम अमन सुकून देख रहे हैं, एक जो शिफ्ट आया है, पीस जो हम देख रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ बीजेपी। और मैं समझता हूं कि इस पार्टी की वजह से बहुत हम लोग अचीव कर सके हैं, खा कि वो हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस हो, हमारी डोमेस्टिक पॉलिसीज हो और कश्मीर जो रीजन है इसको लेके आई सी दिस इज द ओनली वायबल सोल्यूशन फॉर इंडिया एंड कश्मीर। राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीत मनसूख किए जाने पर त्राल बस स्टैंड में कांग्रेस वर्करों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि इस फैसले से जाहिर होता है कि हुकूमत ओपोजिशन से खौफजदा है और ओपोजिशन की आवाज को दबाने का इल्जाम लगाया। तो बीजेपी सरकार के खिलाफ जब भी कोई बात आती है, भाई इनको जेलों में बंद करो, इनको ऐसे करो, ये करो, वो करो। पर हमारे राहुल जी ने जो कदम उठाया था उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ एक ही रवैया था राहुल जी का। तो मोदी जी को लगा, मोदी जी डर गए जब इनको लगा कि इलेक्शन होने वाले हैं, तो मोदी जी ने राहुल जी के ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगा के राहुल जी को अब उधर पार्लियामेंट से भी बेदखल किया गया। तो यही हम कैसी डेमोक्रेसी है, ये हमारी डेमोक्रेसी पे एक ज़र्ब है, ये दाग है एक डेमोक्रेसी पे।